नमस्ते, बालाजी हिंदू टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 19 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लिब्रा नो लव रिलेशनशिप में है। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ लिब्रा शादीशुदा है या लव रिलेशनशिप में है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड सोर्स के कार्ड से शुरू हुआ है और सोर्स के कार्ड में ही खत्म है। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है लिब्रा, आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद लिब्रा हो, आपके पर्सन कोई लिब्रा भी हो सकता है। ये पर्सन जो है कुछ ईगो में है, कुछ परेशानी में है, रिश्ता बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहा है। बहुत ज्यादा परेशानियां ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में। कुछ बातों को लेके ये रिग्रेट भी फील कर रहा है, अपनी गलती को सुधारने के बारे में सोच रहा है, इनका डीप फीलिंग चल रहा है। और अगर आप लोगों में कोई लीगल लीगल बैटल भी चल रहा है तो भी इनको लग रहा है कि मुझे न्याय मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ये रिश्ते की हर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बुरा सही गलत हर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इन दिनों आपके जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट इंट्यूटिव हो चुके हैं। उनको ये लग रहा है कि कुछ भी करने से पहले हमें बार बार सोचने की जरूरत है। बिना सोचे समझे हमें कुछ नहीं करना है। पहले हमने ऐसा गलती कर दिया है तो अभी अपनी थॉट्स को छुपा रहे हैं, अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं और अपनी प्लानिंग को भी शायद छुपा रहे हैं, क्योंकि अब ये आपको कुछ बताएंगे नहीं, जो करेंगे करके बोलेंगे। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई 11 नंबर वाले, कोई 2 नंबर वाले भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा।
हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लिब्रा आप पूरी तरीके से स्टक हो अपनी रिश्ते के बारे में। देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करके। आप किसी 2, 4, 11 नंबर वाले से डील कर सकते हो। कोई 12 नंबर वाले भी हो सकते हैं। 11, 12, 2, 4 ये सारे नंबर जो है वो हाईलाइटेड है, यानी ये डेट ऑफ बर्थ वाला नंबर है। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या आपके खुद के भी हो सकते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। आपकी करंट एनर्जी हैंगमैन, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो हो आप स्टक हो। आप एक स्टेबल एनर्जी में हो। आप नया कुछ करने के बारे में सोच रहे हो। आप फोकस्ड हो, आपको चाहिए क्या। आप लॉन्ग टर्म्स तक रिश्ते को ले जाना चाहते हो, और इस रिश्ते में जो कुछ भी करना है, जैसे कि परिवार बनाना, या फिर अगर आप ऑलरेडी पारिवारिक रिश्ते में हो तो पारिवारिक सुख सुविधाएं, स्टेबिलिटी, इन चीजों के बारे में आपका फोकस है। आप पूरी तरीके से आप एक स्टेबल सोच के साथ रुके हुए हो, और नई शुरुआत करना आपका जो है ये मोटो है कि हम नई शुरुआत करेंगे। इसीलिए आप अपने रिश्ते में ही स्टक हो। आप और कुछ नहीं सोच रहे हो कि हमें ये करना है, वो करना है। एक स्टेबल नई सोच, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, पारिवारिक संबंध, पास्ट की परेशानी से आप बाहर आ चुके हो, और आप अभी पूरी तरीके से स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड द मून के साथ। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप पास्ट की बातों को भूल जाए लिब्रा। पास्ट की बातों को भूल के एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से आप ट्रॉमाटाइज थे, आप परेशान थे। अभी आपके पास स्टेबिलिटी है, आप अभी बहुत ज्यादा स्टेबल हो, और एक सही सोचने वाला इंसान हो। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके पास है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप बिना इंतजार किए, पास्ट की बुरी बातों को बिना याद किए, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके लिए भी आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। शायद अभी आप अकेले हो, ये रिश्ता आपके पास था। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, और पास्ट की बुरी बातों को याद करके वक्त को खराब ना करते हुए अगर आपको एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। क्योंकि ये इंसान भी कुछ हद तक परेशानी में है, रुके हुए हैं।
कभी कभी इनको ये भी लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, नया रिश्ता नए रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ऐसा उनका मानना है कि आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो पास्ट की चीजों को आपको दिमाग से हटाना है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ये हर कोई नहीं सोचता है ऐसा। और अगर आपको इस रिश्ते में आना है तो पास्ट की बातों को भूलना पड़ेगा आपको। देख लेते हैं, आप किसी एरीज, किसी पाइसिस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। और जो नंबर्स मैंने बताई थी पहले, किसी 18 नंबर से भी आप डील कर सकते हो। वो सारे नंबर वाले लोग भी हो सकते हैं आपके पर्सन। आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से? पहले ही मैंने देखा कि आप एक स्टकनेस की एनर्जी में हो, जो कि उनको पता नहीं है, लेकिन आप हो स्टकनेस की एनर्जी में। आप रिश्ते में रुकना चाहते भी हो और आप रुके हुए भी हो। द हारोफंट का कार्ड आया है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किसी नंबर 5 वाले के साथ, किसी टॉरस के साथ भी आप डील कर सकते हो लिब्रा। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा के लाइफ में ना जीवन को बैलेंस करना ही लिखा होता है हमेशा। क्योंकि आपको अगर जानकारी हो, भगवान राम का भी राशि जो था ना वो लिब्रा था। और वो परिवार, पिता माता, उनकी जो प्रजा थी, उनको सबको लेके चलना चाहते थे। लिब्रा का नेचर ही है सबको लेके चलना, बैलेंस करना। और ये करते करते ना एक लिब्रा थक जाते हैं, अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो हेल्ड हो जाते हैं। देख लेते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हैं। हारोफंट के कार्ड आए थे, उसको हम क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लगता है लिब्रा आप अपने पर्सन से एक ही चीज चाहते हो कि ये एक्शन ले, ये शादी को स्टेबल बनाने के लिए काम करे, लॉन्ग टर्म्स रिश्ते में आए। अगर एक बार ये एक्शन ले लेते हैं तो धीरे धीरे रिश्ता अच्छा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। इसकी उम्मीद आप उनसे कर रहे हो, जो कि आपने पहले भी कहा सोचा था। और आपको ये भी लग रहा है कि अगर उनको किसी चीज की प्रति एडिक्शन है, जुए की, शराब की, या फिर किसी रिश्ते में, तो उन चीजों को छोड़े, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोचे जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ। उस गलती को, उस एडिक्शन को इनको छोड़ना है। और शादी कमिटमेंट वाला जो रिश्ता है जो कि आपके साथ है, जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, तो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, एक्शन ले ले। और एक बार एक्शन लेने के बाद रिश्ता धीरे धीरे सही होगा, ये भी आप उनसे बताना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेंगे रिश्ते की आउटकम। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। रीडिंग शुरू ही हुआ था सोर्ड्स के कार्ड से, या आप ही लोगों का कार्ड है लिब्रा। देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। फिर से 9 ऑफ कप्स आया था। 9 ऑफ कप्स पहले भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कि पहले भी आया था अलग डेक से। तो आपके रिश्ते की आउटकम में देख रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस एंड वर्ल्ड। आपके जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते में
रिश्ता बैलेंस भी हो सकता है, आप लोगों का विश भी पूरा हो सकता है, एक दूसरे के साथ जुड़ना, रहना, और ये रिश्ता एक नए सर्कल तक भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि रिश्ता सही नहीं होगा, रिश्ता नए सर्कल तक नहीं जाएगा, लेकिन सब कुछ होगा। सबसे पहले आपको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। जो भी अपनी ईगो से परेशान है, लिब्रा है या लिब्रा का पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है, तो मैं दोनों के लिए कहूंगी। तो अगर आप अपनी ईगो से बाहर आ सकते हो, आप या फिर आपके पर्सन, तो देखिए ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता बन सकता है, एक बैलेंस रिश्ता बन सकता है, रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है, रिश्ता आप लोगों का दोनों का जो विश था वो पूरा कर सकता है। सिर्फ ईगो से बाहर आना पड़ेगा, ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है, लिब्रा के लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप ही का कार्ड फिर से आया है लिब्रा, कॉम्प्रोमाइज बैलेंस का कार्ड आया है। ये कहा जा रहा है कि रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ईगो को साइड में रखना ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बैलेंस है। क्योंकि जब आप किसी बात को लेके परेशान रहते हो, ईगो उस बात को बढ़ाता है। अगर आप ईगो को ही छोड़ देते हो, ईगो को ही साइड में रखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो रिश्ता बैलेंस हो ही जाता है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में आना पड़ेगा, बैलेंस की एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता जो है सही होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।